ईरान का अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे पर हमला। अमेरिकी तैयारे की मशरिक़ वस्ता की एयरबेस पर एमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी, F-35 तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। पारस गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कतर, सऊदी अरब, अमारात में तेल और गैस की तनसीबात पर हमले। ईरान ने गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बाद इसराइल पर बड़ा जवाबी हमला करते हुए क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों में रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। एक इसराइली हलाक, 5 अफराद जख्मी हो गए। अबू ज़ैबी में हबशाम गैस फैसिलिटी और बाब ऑयल फील्ड पर मिसाइल हमला किया। अल तैयबा और दीर सरियान में इसराइली पेशकदमी पर हिजबुल्लाह ने शदीद हमले किए। जनूबी लबनान में 6 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा किया। जंग को तेल की तनसीबात तक फैलाना नहीं चाहता था और ना ही दोस्त और हमसाया ममालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाने का इरादा था। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर हफ्ते को होगी। अक्सर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा। कहीं से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी डॉक्टर अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आएँ सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वो इसराइल को तबाह बर्बाद करे। मलाइशिया, इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश में भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक, यमन, लबनान, कुवैत, बहरीन और कतर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। और कराची में एक बार फिर हल्की बारिश शुरू। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। लजबेला, हब, आवरान और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक हब से बादल कराची आ रहे हैं। चंद घंटों में कराची में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश में हादसात से जाँ बहक होने वालों की तादाद 21 हो गई। इसराइली फौज ने ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमला कर दिया। हमले के बाद 25,000 मिलियन फीट से जायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। कतर के रास अल फान सनती शहर पर हमलों के बाद आग भड़क उठी। जनूबी पारस दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़ख़ीरे का ईरानी हिस्सा है, जो खलीज में अमरीका के करीबी इत्तेहादी कतर के साथ मुश्तरका मिल्कियत है। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने ईरान की तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मज़म्मत की। ईरान के जवाबी हमले को बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी देकर 2 आला ईरानी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। UAE का भी ईरान और कतर के मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले पर इज़हार तशवीश। पारस गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कतर, सऊदी अरब, इमारात में तेल और गैस की तनसीबात पर हमले। ईरान ने गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बाद इसराइल पर बड़ा जवाबी हमला करते हुए क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों में रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। एक इसराइली हलाक, 5 अफराद जख्मी हो गए। अबू ज़ैबी में हबशाम गैस फैसिलिटी और बाब ऑयल फील्ड पर मिसाइल हमला किया। अल तैयबा और दीर सरियान में इसराइली पेशकदमी पर हिजबुल्लाह ने शदीद हमले किए। जनूबी लबनान में 6 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा किया। जंग को तेल की तनसीबात तक फैलाना नहीं चाहते था और ना ही दोस्त और हमसाये ममालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाने का इरादा था। इसराइल की जानिब से ईरानी गैस फील्ड पर हमला सदर ट्रंप को नाखुश कर गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से मुतालिक उन्हें कोई इल्म नहीं था। अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल आइंदा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। ट्रंप जानते थे हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर खलीज में तवानाई तनसीबात पर हमले बंद ना किए तो पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग जीत रहा है। ईरान की मिसाइल तनसीबात तबाह कर दी गई हैं। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेट की गुफ्तगू। कहा कि हम आज ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। ईरान पर आज तबाही और मौत का हमला होगा। जनरल डीन कैन ने कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान जंग में बड़ी कामयाबियां हासिल की।
कतर ने ईरान के सिर्फ अमरीकी बेसिस पर हमले के दावे को मुस्तरद कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैस तंसीबात अमरीकी नहीं थी। कतर अपनी खुद मुख्तारी और तवानाई के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई संजीदगी से लेता है और ऐसे हमले नाकाबिल कबूल हैं। इस्लामी ममालिक ने ईरान से हमसाये ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का रियाज़ में इजलास। इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। ईरान खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। ईरान हमसाये ममालिक के खिलाफ जारहाना रवैया अपना रहा है। वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शिरकत की। तवानाई तनसीबात पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फ़ी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.1% इजाफे के बाद नई कीमत $93.3 फ़ी बैरल हो गई। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग संग मील की हैसियत रखता है। 5G स्पेक्ट्रम की शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। वज़ीर आज़म का 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी करने की तकरीब से खिताब। कहा, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ताउन को सराहते हैं। PIA की भी शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। सोने की कीमत में तारीख की दूसरी सबसे बड़ी कमी। फ़ी तोला 24,300 रुपये सस्ता होकर 4,99,462 रुपये का हो गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत में 760 रुपये की कमी हुई। खित्ते में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से आज भी मशरिक़ वस्ता की 40 परवाज़ें मनसूख हुईं। कराची से 13 परवाज़ें, लाहौर से 8, इस्लामाबाद से 7, पेशावर से 10 और मुल्तान से मशरिक़ वस्ता की 2 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से फुजैरा की 8 परवाज़ें अल-ऐन मुंतकिल कर दी गईं। पंजाब हुकूमत का लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का उसूली फैसला। सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे से यूनिवर्सिटी का लाहिका हटाकर पुराना नाम ही लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहर के तारीखी विरसे की बहाली से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास में कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली के मनसूबों पर रिपोर्ट पेश की गई और जारी मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुज़रगाहों की बहाली और कदीमी शहर में मरियम ज़मानी मस्जिद समेत दीगर तारीखी इमारतों की बहाली पर भी इत्तिफाक।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।